दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं कई सालों से, कई दिन से, कई समय से देख रहा हूँ कि 2014 से देख रहा हूँ जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो अच्छे काम करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, और जो भी देश के हित बोलने या काम करने की हिम्मत रखता है और करने की सोचता है उसे गाली गलौज धमकी से डराया जा रहा है। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश में चल क्या रहा है। और साथियों, मेरा आपसे नम्र निवेदन यही है कि अब वो मौका आ गया है कि हर व्यक्ति को ये अपना अपना स्टेप लेना पड़ेगा। और जैसे कि सोनम वांगचुक जी, IAS संतोष वर्मा जी, और इनसे भी पहले बहुत बड़े बड़े योद्धा हो चुके हैं, उनको सबको सब जेल में डाला जा रहा है क्योंकि वो हमारे देश हित के लिए सोच रहे हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये जो सरकार बैठी हुई है, नाकाम सरकार, निकम्मी सरकार, ये उन्हीं लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है और जो इनकी चापलूसी कर लेते हैं उनको छोड़ देती है। उनके चरणों में जो गिर जाते हैं उनको छोड़ देती है, अपने में मिला लेती है। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए, हमारी पूरी 140 करोड़ जो भी जनसंख्या है, जनता है, वो ये सबको सोचना चाहिए कि ये सरकार चाहती क्या है। ऐसा लगता है कि ये साउथ कोरिया बनाना चाहती है, चाइना बनाना चाहती है। जैसे साउथ कोरिया, चाइना और अन्य देश, बहुत सारे देश हैं, उनमें डिक्टेटरशिप चल रही है, वो तानाशाह बन के बैठे हुए हैं। ऐसे लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते हैं कि ये भारत एक गुलाम बन जाए, एक दो चार लोगों के हाथों में पहुंच जाए, और वही करना चाहते हैं और पूरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। जो मैं बोलूं उस पे हाँ बोलो, अगर मेरे पसंद की चीज़ नहीं है, मेरे पसंद का कोई काम नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो यही सब कुछ चल रहा है और ऐसे ये देश चलने वाला नहीं है। ये देश चलेगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और ये यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ है और ये उसी कानून को तोड़ मरोड़ करके हम ही लोगों पर लागू कर रहे हैं और इनको उसी हिसाब से लागू कर रहे हैं कि ये संविधान ख़त्म हो जाए और मनुस्मृति चालू कर दें, ताकि एक वर्ग का इंसान पूरे देश पर राज करे। तो मेरा तो यही कहना है आप सब लोगों से कि जब तक ये जनता है ना, डेमोक्रेसी, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं जिसे, तो ये लोकतंत्र में जब तक ये जनता बैठी है, अपना अधिकार समझ रही है ना, तब तक तो इनकी औकात नहीं है कि ये लोकतंत्र ख़त्म कर दें, डेमोक्रेसी ख़त्म कर दें। लेकिन बशर्ते है यही कि हमें सब लोगों को ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई आज हम, वो तो डरा रहे हैं कि भाई डर जाओ, और वो डर के वहाँ छुप गए, लेकिन 10, 15, 6 महीने, साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल बाद तुम पे वही कहानी पड़ रही है।
जिन चंद रुपयों की खातिर तुमने वहाँ चरणों में जाके दाने चुगने लगे, तो पंख तो फिर तुम्हारे भी उखाड़े गए हैं ना। आप मैं बात थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए बात को कि मैं बात कहाँ बोल रहा हूँ। हमारे देश की जनता पब्लिक जब तक नहीं सोचेगी और जब सोचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए कहता हूँ भाइयों बहनों, दादा दादियों, बड़े बुजुर्गों, हम सफ़र लोगों को, हम साथियों को यही कहना चाहते हैं, देश के बारे में कुछ सोचिए। ये मत सोचिए कि हम इस सरकार से मिल जाएंगे तो हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है इस देश में इस सरकार से। उम्मीद छोड़ दीजिए कि एक दिन वो था कि जब ताली थाली बजाई जा रही थी तो पूरा हिंदुस्तान ताली थाली बजा रहा था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? क्या क्या झेलना पड़ा। जब हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंसान है जिसको कष्ट नहीं झेलना पड़ा? नोटबंदी का, कोरोना काल का, और भी बहुत सारे कष्ट आए हैं। बम धमाके हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? हिंदू मुसलमान हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि तुम लोगों को डराया जा रहा है, और जितनी जल्दी डर जाओगे उतनी जल्दी वो देश को गुलाम बना देंगे, और ये बाबा साहब का संविधान हटा के मनुस्मृति लाके खड़ी कर देंगे, और उसी का कानून चलाने के लिए ये तैयार हैं, ये बाध्य हैं। और ये कोई, मैं तो कहता हूँ ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है। हम ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री नहीं मानता हूँ कि वो एक दो इंसान के पीछे उसका पैसा खर्च करके, जनता का पैसा उठा के इधर से उधर करके, हमारा एक पैसा अगर बैंक का हो तो एक पैसा माफ़ नहीं करा जाएगा। लेकिन अडानी का कितना माफ़ किया जा रहा है, कहाँ कहाँ ज़मीनें दी जा रही हैं। एक रुपए में 1 एकड़ ज़मीन दे रहे हो भाई, तो ये क्या चीज़ है? मेरी तो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो कुछ लोचा लग रहा है। तो इसलिए कहते हैं ये हम जान गए आज। हमारे जानने से कुछ नहीं होगा जब तक पूरे देश की जनता नहीं सोचेगी, समझेगी नहीं, तो एक दिन कोई नहीं रोक सकता है कि इस देश को गुलाम बनाने से। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन यही है कि जागो बहुजन, जागो भारतीय, जागो 141 करोड़ सबके सब जागो। और ये अपना परिवार, अपने बच्चे, ये तो बाद में है, पहले हिंदुस्तान भारत को देखो कि क्या हो रहा है। अगर भारत ही नहीं रहेगा तो हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा परिवार कहाँ रहेगा और हम कहाँ रहेंगे? इसलिए हमारे देश में, हमारे घर, हमारे प्रांत, हमारे शहर से बड़ा हमारा देश है भारत देश। अगर हमने इसको बचा लिया तो फिर हम भी बच जाएंगे। लेकिन कल अगर हमने अपना ही घर देखा, अपने ही बच्चे देखे और ये एक दूसरे पे छोड़ दिया, तो एक दिन लाजमी न तो ये भारत देश रहेगा, और जब भारत देश नहीं रहेगा तो तुम्हारे लिए
डिटेंशनशिप खुलवा दिए गए हैं, उसी में बंद कराए जाओगे। जो पुरानी वाली स्कीमें चल रही हैं कि गाड़ियों में भर भर के गैस खोल दी जाती थी, लाखों करोड़ों लोग मार दिए जाते थे, वही सिस्टम चल रहा है, वही जान संस्था चल रही है। वो अपनी संस्था अलग खोल रखी है उन्होंने, जो कह देना कि एनजीओ का मतलब समझते हो? रजिस्ट्रेशन। किसी भी चीज़ का अगर दुकान खोलोगे ना, आप दुकान भी लगाओगे मार्केट में, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आरएसएस का 100 साल से ऊपर हो गए, अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एनजीओ है। तो भारतवासियों, भारत के लोगों, थोड़ा सोचना शुरू कर दो, और नहीं सोचोगे तो दिक्कत हमें होगी, हमारे देशवासियों को होगी, भारतवासियों को होगी। अगर भारतवासियों को होगी तो हमारे पास कितना भी रुपया पैसा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो समस्या हमारे पास भी खड़ी होगी, और वो टाइम वो होगा कि उसका कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? जब तुम्हें मौका था तो तुमने गंवा दिया। अब कोई हिसाब किताब नहीं है। वो हिसाब किताब वो ही करेंगे जो उन्हें करना है और जिसके लिए वो कर रहे हैं। तो आज मेरा नम्र निवेदन के बाद बस यहीं अपना विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।